हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम डिबेट ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी पर एक डिबेट तैयार कीजिए। देखिए, आप जब भी डिबेट लिखते हैं तो ज़रूरी होता है उसका फेवर भी लिखना और उसका अगेंस्ट भी लिखना, क्योंकि जब डिबेट होती है, जब वाद विवाद होता है तो कुछ जो लोग होते हैं वो फेवर में होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट में होते हैं। तो आपको इस वीडियो में फेवर, पक्ष और अगेंस्ट जो इसके विपक्ष में है, दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। पहले मैंने फेवर लिख दिया है, उसके बाद इसका अगेंस्ट लिख दिया है कि इंटीग्रिटी की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोगों की डिमांड को देखते हुए, आप लोगों की आवश्यकता को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपकी ही डिमांड पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पोएम्स और स्लोगन लेकर आती रहती हूँ, जो कि आपके हर एक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा भी आपसे ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिर्फ आपसे यही विनती है, यही निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिबेट ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। दोस्तों, इससे पहले इस टॉपिक पर ऐसे अपलोड है, इंग्लिश में भी आपको ऐसे इसके ऊपर मिल जाएगा मेरे चैनल पर और हिंदी में भी मिल जाएगा। साथ ही इस टॉपिक के ऊपर स्लोगन भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं फेवर, मतलब कि जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत हुए 75 साल हो गए हैं। अब इसमें जो है, इसमें कहा गया है कि आत्मनिर्भरता जो है वो सत्यनिष्ठा जरूरी है उसके लिए, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। तो अब इसमें फेवर में क्या बोलना है, मतलब इसके पक्ष में क्या है? पक्ष में हम बोलेंगे कि हाँ भाई जरूरी है, लेकिन वो किस तरीके से बोलेंगे, किस एट्रैक्टिव वे में हम खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद के जो ओपिनियन है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कला होती है बच्चों। तो इसमें जो रिदम में मैं बोलती जाऊंगी, आप भी उसी वेरिएशंस का यूज़ करें। जहां मेरी आवाज़ में कह सकते हैं उतार आएगा, आप वहां अपनी आवाज़ को धीमे करें। जहां मैं चढ़ाव दूंगी, जैसे आप म्यूज़िक करते हैं सा रे गा, तो इसी तरह जब आप स्पीच देते हैं तो आपकी वॉइस में वेरिएशन बहुत कंपलसरी है। तो फेवर में है सबसे पहले, On August 15, 2021, India has been 75 years got independence. तो जो भारत है उसको आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। On this day, Indians pay tribute to all the prominent leader of India who have heroically fought for the country's freedom in the past. तो इस दिन जो इंडिया है वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता है, ट्रिब्यूट देता है, जो हमारे देश के लिए वीरता से लड़े थे। Our main goal of celebrating Independence Day is to educate our young generation about the pride and courage of the great freedom fighters. तो जो इंडिपेंडेंस डे मनाने का मेन गोल है, मेन उद्देश्य है, वो ये है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भूले ना, उनका जो हमारे देश के लिए बलिदान रहा है उसको हमेशा याद रखा जाए। एज वेल एज कॉलोनियल रूल, जैसे ही और साथ ही उसे भी याद रखे जैसे ब्रिटिश ने हम पे रूल किया था। When our country become independent, many dreams were seen for India. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसके लिए बहुत सारे सपने देखे गए by our country डिवोटेड्स जो जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने भारत के लिए कई सपने देखे थे, which are still incomplete, जो कि आज भी इनकम्प्लीट है। एंड इट्स आवर ड्यूटी, और ये हमारी ड्यूटी है, टू फिलफिल दैम, तो उन्हें फुलफिल करना हमारा कर्तव्य है। नाउ इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, है हमारी जिम्मेदारी है,
टू मेक इंडिया अगेन अ गोल्डन बर्ड, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। टुडे आवर कंट्री इज मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, आज हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री मतलब विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। Many dreams have already been seen to make India a developed country. बहुत सारे सपने इसके लिए पहले ही देखे जा चुके थे जिससे जो भारत है वो एक विकसित देश बने। One of the main points of self-reliance India, इसका एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो self-reliance India है, आत्मनिर्भर भारत है। The dream of self-reliance India was seen by the nation father, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी द्वारा ये सपना सबसे पहले देखा गया था। बट टिल डेट दिस ड्रीम हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, लेकिन आज के समय में भी उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। बिकॉज टू बिकम अ सेल्फ रिलायंस इंडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ट्रू इंटीग्रिटी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत होने के लिए जरूरी है उसमें सत्यनिष्ठा, सच्ची निष्ठा का होना। एनी वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटीग्रिटी, कोई भी काम बिना सच्ची निष्ठा के संभव नहीं है। सेल्फ रिलायंस इज एन इम्पोर्टेंट वेपन, जो आत्मनिर्भरता है वो एक महत्वपूर्ण वेपन्स को आप कह सकते हैं कि हथियार है, बाय विच एवरी कंट्री मेक्स इट वैल्यू इन द वर्ल्ड, जिसमें हर कंट्री वर्ल्ड में विश्व में अपनी एक पहचान बनाता है, अपनी एक वैल्यू बनाता है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, वो किसी मटेरियल के लिए किसी दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं होता। जस्ट लाइक अ पर्सन स्टैंड ऑन हिज फीट एंड डज नॉट नीड टू एनी क्रंच और सपोर्ट टू स्टैंड, जैसे एक व्यक्ति अपने पैरों पर खुद आत्मनिर्भरता के रूप में खड़ा होता है, उसे किसी बैसाखी या सहारे की जरूरत नहीं होती। इफ स्टेप्स आर टेकन टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस विद ट्रू इंटीग्रिटी, यदि एक कदम सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ाया जाए, देन करप्शन, तो भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी स्प्रेड इन द सोसाइटी कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। तो अगर सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जाए तो जो करप्शन है, काला बाजारी है, ये सब जड़ से मिटाया जा सकता है। एंड आवर इंडिया कैन अगेन स्टैंड बिफोर अस अ गोल्डन बर्ड, और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो ये तो आपका था फेवर। अब आपने इसमें बताया है कि अगर हम सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, भारत जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ से जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब इसका विपक्ष है ये। एज वेल एज वी ऑल नो डेट आवर इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। वी फॉट मैनी स्ट्रगल्स टू गेट फ्रीडम इन आवर कंट्री, हमारे द्वारा कई संघर्षों के बाद हमें आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। व्हेन आवर कंट्री वॉज द स्लेव ऑफ ब्रिटिश, जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था, आवर कंट्री वॉज कंप्लीटली होलोड आउट बाय देम, तो हमारे देश को उनके द्वारा बिल्कुल होलो मतलब खोखला कर दिया गया था, इतना पैसा यहाँ से लूटा गया था। इंडिया मनी हैड रिनेम्ड विद ब्रिटिश एंड नॉट फॉर इंडिया, और इंडिया जो भारत का पैसा था वो भारत का होकर नहीं बल्कि ब्रिटिश का होकर रह गया था। द फॉरेन पावर वॉज कंप्लीटली ऑक्युपाइंग इंडिया, और विदेशी सत्ता का पूरी तरह से भारत पर अधिकार हो गया था। बट इट इज सेड दैट टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग, लेकिन कहा जाता है ना कि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। सून इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर हार्ड स्ट्रगल्स, और जल्द ही भारत जो है वो हार्ड स्ट्रगल मतलब कठिन संघर्षों के बाद बदल कर रह गया। बट सम नेगेटिव एलिमेंट्स गिव बाय द ब्रिटिश, लेकिन कुछ नासामाजिक तत्व जो कि ब्रिटिश द्वारा भारत को दिए गए वो आज भी विद्यमान हैं।
the way the British adopt the policy of divide rule and turned India against their own people and taught them to slave the country। जैसे कि ब्रिटिश ने सिखाया कि फूट डालो राज करो नीति पर उन्होंने राज किया और भारतीयों को अपने ही लोगों के खिलाफ भड़का दिया। सिर्फ थोड़े से लोग जो थे वो भारत आए थे, ब्रिटिश थे, वो बहुत कम लोग थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि घर का ही बेदी लंका ढाए, तो वही चीज थी कि उन्होंने भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ कर दिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अगर भारतीय ही भारतीय के खिलाफ हो गए और उन्होंने भारत को खोखला करना शुरू कर दिया। टुडे इन द सेम वे, आज भी उसी तरह some social element keep a serious problem like corruption in front of us। ऐसे ही कुछ नासामाजिक तत्व आज भी भारत में विद्यमान हैं जो कि भारत में करप्शन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और हमारे सम्मुख भ्रष्टाचार जैसी समस्या को खड़ा कर देते हैं। Today our country may be moving towards the self-reliance। आज हमारा देश सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बट करप्शन इज स्टिल प्रेजेंट, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी विद्यमान है इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर, टू सम एक्सटेंट, कहीं जगह पर। विद सेल्फ रिलायंस नॉट इंटीग्रिटी बट हार्ड वर्क एंड द पेट्रियटिज्म इज नीडेड। तो आत्मनिर्भरता के साथ इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और देश प्रेम की आवश्यकता है। इफ एवरी पर्सन टुडे, यदि आज एक हर व्यक्ति टेक्स स्टेप टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस विद हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर इंडिया, यदि आज हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भरता की ओर कदम कड़ी मेहनत, पूरे सहयोग, समर्पण और इज्जत के साथ, भारत के लिए इज्जत के साथ आगे बढ़ाता है, then integrity will automatically permeate the country। तो सत्यनिष्ठा खुद ही भारत के अंदर, खुद ही हमारे देश के अंदर विद्यमान हो जाएगी। So in the end, अतः अंत में मैं कहना चाहूंगी कि we can say, या हम कहना चाहेंगे that the country can be divided, that the country can be given respect with true loyalty। जो भारत है उसको रेस्पेक्ट दी जाए विद ट्रू लॉयल्टी, बट टू एरेडिक द रूट लाइक करप्शन, सेल्फ रिलायंस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज नेसेसरी। इसके लिए जो अगर हर एक व्यक्ति लॉयल हो जाए, सत्यनिष्ठ हो जाए, अपने देश के प्रति देश प्रेम को समर्पित करे, तो जल्द ही जो करप्शन है, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकेगा और आत्मनिर्भरता के लिए जो कड़ी मेहनत है, डेडिकेशन है, वो ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों, ये आपका अगेंस्ट और फेवर दोनों के ऊपर मैंने एक डिबेट बना दिया है। दोस्तों, आपको जल्द ही इसके ऊपर मैं और वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना थोड़ा सपोर्ट दें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। साथ ही आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपके जो कंपटीशन है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको कोई प्राइज़ मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे द्वारा बताई गई मतलब हमारे द्वारा जो एफर्ट लगाए जाते हैं उसका जब रिज़ल्ट आता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब हमारा शिष्य आगे बढ़ता है। तो एक टीचर और एक पेरेंट्स ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चे की खुशी देखकर हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन। अच्छे से करके आइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।